डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिज़िक्स टीचर शहाबुल्लाह बेग। तो आज हम सॉल्व करने हैं क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इनको समझने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। और पहला प्रॉब्लम हमें गिवन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगता है 20 न्यूटन का, और उस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा यानी इस प्रॉब्लम के अंदर जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो गिवन है हमें फोर्स है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। और हमें ये भी गिवन है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है कि उसका मास क्या होगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। सही है। तो उसके मास फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है वो हमें ये कहता है कि F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ पे F इज़ नेट फोर्स, m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a इज़ द एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगता है तो वो उसको एक्सेलरेट करवाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है। तो उसके लिए इक्वेशन है। तो यहाँ से F भी पता है हमें, A भी पता है, हमने M फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो M इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है F डिवाइडेड बाई A आ जाता है। सही है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 10 20। सो हमारे पास आता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 kg। तो यूँ प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड जो प्रॉब्लम है इसी चैप्टर का उसकी तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3। और प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन और व्हाट इज़ इट्स मास। एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमें वेट दिया गया है और हमसे पूछा है कि मास क्या होगा। तो इसमें जो गिवन डेटा है, वंस अगेन मैं लिखूँगा गिवन डेटा के अंदर हमें गिवन है, वेट को मैं नोट करता हूँ डब्ल्यू से, वो हमारे पास है 147 न्यूटन और हमने फाइंड आउट करना है उस ऑब्जेक्ट का मास। तो यूजुअली जनरली हम क्या करते हैं, कहा तो वेट और मास को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मास क्या है, कहा तो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, कहा तो ऑन अर्थ अगर हम बात करें, वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर। सही है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। पहला तो उनका डिफिनीशन मैंने बता दिया, ठीक है। और दूसरा ये है, इनके यूनिट्स भी डिफरेंट है, इनके फॉर्मूले भी डिफरेंट है। तो मास एंड वेट आर नॉट सेम। सही है। तो लेकिन अगर हमें वेट गिवन हो तो मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास गिवन हो तो हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मास फाइंड आउट करेंगे ऑन अर्थ, ठीक है। और ज़मीन के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास 9 के अंदर हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में इसकी 9.8 हम वैल्यू लेते हैं। सही है। और हमें ये भी पता है कि वेट और मास में रिलेशनशिप है कि वेट इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। तो वेट चेंज होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेनेट टू अदर, या अपने ज़मीन के ऊपर ही आप इक्वेटर पे हैं, वेट कुछ और होगा,
ऑल्स पे हैं कुछ और होगा, सही है। हाइट पे जाते हैं, वेट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है। या आप ज़मीन से चांद पे जाते हैं, वहाँ पे जी की वैल्यू कम है तो वहाँ पे वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन मास सेम रहता है। लेकिन हम ज़मीन पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो मास इज़ इक्वल टू, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो W डिवाइड बाई जी आता है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेट इज़ इक्वल टू 147 न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गए और 147 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मास आता है 14.7 kg, जो कि इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 एंड हो जाता है और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका मास है 10 kg, उसको गिरने से रोकने के लिए कितना फोर्स की नीड होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। आप इसको एयर में या यहाँ पे यूँ छोड़ देंगे तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू इट्स वेट इट विल फॉल डाउनवर्ड, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको गिरने से बचाना है तो उतना ही फोर्स, जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स अपवर्ड आपने लगाना होगा, ठीक है। और हमने ये फोर्स फाइंड आउट करना है कि जो कितना फोर्स हम लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट गिरने से बच जाए, ठीक है। तो इसका मास है 10 kg, इसका जो वेट है डाउनवर्ड लगता है, उसके इक्वली हमें फोर्स लगाना है अपवर्ड ताकि ये नीचे ना गिरे। उससे ज़्यादा कर लगाएंगे फोर्स तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, उससे कम लगाएंगे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, और अगर उसके इक्वल लगाएंगे तो इट विल स्टे देयर, ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन जो आपको डेटा है, गिवन डेटा हमारे पास है कि उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट इसका क्या होगा, यानी द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो होगा इसके वेट के इक्वल, जो कि mg के इक्वल आता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 100 न्यूटन इसका वेट है। तो फोर्स कितना लगाना होगा हमें ऊपर की तरफ कहा, तो वेट के इक्वल लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। तो इसकी मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो फोर्स इक्वल W इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन अपवर्ड हम जब लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है 3.3 का आंसर एंड हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 3.4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3.4 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स क्लास 9 फिजिक्स। प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन ए मास ऑफ 50 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 50 kg और उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन। तो इस नेट फोर्स की वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा हमने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा, गिवन डेटा के अंदर हमें गिवन है उस ऑब्जेक्ट का मास, मास का सिंबल है m और मैं लिख रहा हूँ 50 kg उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। और हमें गिवन है उसके अलावा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो है 100 न्यूटन, ठीक है। या इसको मैं 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स इन दिस मास। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे द फेमस इक्वेशन F इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन निकला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेट फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर और मास के ऊपर। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, और मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा फॉर द सेम फोर्स। ठीक है, तो इसको हम F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फेमस इक्वेशन कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें या इसको रीअरेंज करें तो A इज इक्वल टू आता है हमारे पास F डिवाइडेड बाई m। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी फोर्स एंड मास इज 50 kg। kg एंड kg कैंसिल आउट हो गए, 100 डिवाइड बाई 50 आता है हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3.4 का। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3.4 एंड होता है। अभी हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.5 की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। मैं रीड कर रहा हूँ। ए बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे मैंने उसको पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे एज्यूम किया है कि उसका वेट जो है वो है 20 न्यूटन, डाउनवर्ड लग रहा है वेट, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका जो वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है वो है 20 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ हम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को समझने से पहले या करने से पहले आपने इसको पिक्चराइज करना है। अगर फोर्स अपवर्ड और वेट इक्वल होते तो नो एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा होता फोर्स से तो डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट होता। अपवर्ड एक्सेलरेट करवाना है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि हमने ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना है 20 न्यूटन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है मैं वो लिख रहा हूँ। सबसे पहले जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। दिस प्रॉब्लम ये हम सॉल्व कर रहे हैं अर्थ पे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। उसके बाद एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, और उसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका मास। उसके लिए हम यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू mg या m इज इक्वल टू W डिवाइड बाई g इज इक्वल टू वेट है हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट का 20 न्यूटन, उसका मास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यूँ हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है 2 kg। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को समझना है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगता है। नेट फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। और नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, दैट मीन्स फोर्स F इज ग्रेटर देन वेट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो F पहले लिखेंगे माइनस W लिखूंगा, ठीक है। और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट फोर्स इक्वल होता है ma के। ma इज इक्वल टू F माइनस W मैंने लिख दिया। अब F फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। तो F इज इक्वल टू ma प्लस W। अब इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। m है 2 kg, a है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस वेट है 20 न्यूटन। अब F इज इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाई दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। एक्सेलरेशन जो है वो है अपवर्ड की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आता है 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं न्यूटन लिखूँगा, प्लस 20 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करते हैं तो फोर्स आता है 24 न्यूटन, ठीक है। तो अपवर्ड हमें फोर्स लगाना होगा 24 न्यूटन, उसमें से 20 न्यूटन
जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होगा। जो एक्स्ट्रा 4 न्यूटन लगा रहे हैं वो यूज़ होगा इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम 3.5 एंड होता है। अभी हम सॉल्व करेंगे 3.6। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नंबर 2.6 लिखा नहीं है, लेंदी था, ठीक है। यहाँ पे उसको मैंने एक पिक्चर की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। प्रॉब्लम कुछ यूँ है, आप जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपने सामने बुक रख लें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 मासेस हैं, एक मास है 52 kg और दूसरा है 48 kg, ठीक है। इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग गुज़र रहा है एक फ्रिक्शनलेस पुली में से, ठीक है। तो ये मास, एक मास ज़्यादा है एक मास कम है और फ्रिक्शनलेस पुली में से गुज़र रहा है और वो दोनों एक स्ट्रिंग के एंड पे अटैच हैं। तो ऑब्वियसली ये जो ज़्यादा मास वाला है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो कम मास वाला है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ M1 52 kg, इसका जो वेट होगा M1g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड होगा। और यहाँ पे M2 जिसका मास 48 kg है उसका वेट M2g डाउनवर्ड, लेकिन टेंशन ज़्यादा होगा इसके वेट से, तो ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ। हमने इस प्रॉब्लम के अंदर M1 गिवन है 52 kg और M2 गिवन है 48 kg और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल होता है। हमने फाइंड आउट करना है टेंशन एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, सही है। तो सबसे पहले मैं टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2m1 है आपके पास 52 kg मल्टीप्लाई बाई 48 kg डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो टेंशन आता है हमारे पास ऑलमोस्ट 500 न्यूटन, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला, वो है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g। m1 हमारे पास है 52 माइनस 48 डिवाइड 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 52 माइनस 48 4 आता है, मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 52 प्लस 48 100 आता है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू एक्सेलरेशन आया हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आया हमारे पास 500 न्यूटन। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.6 एंड होता है। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.7। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.7। वंस अगेन ये भी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने डायग्राम के ज़रिए से उसको समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास 2 मासेस हैं, एक है M1 इज़ इक्वल टू 24 kg और M2 है हमारे पास 26 kg। दोनों को एक स्ट्रिंग के एंड पे बांधा गया है और वो स्ट्रिंग पास हो रहा है एक फ्रिक्शनलेस पुली में से, और इस तरह से रखा हुआ हमने कि M1 है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और M2 को हमने एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखा है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेट है M1g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, सही है। इसका वेट डाउनवर्ड हो और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन टेंशन की वजह से ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमने फाइंड आउट करनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, ठीक है। तो इसके लिए जी की वैल्यू आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टेंशन। टेंशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t इज़ इक्वल टू m1 है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाई 26 डिवाइड बाई 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सॉल्व करते हैं तो टेंशन हमारे पास आता है 125 न्यूटन, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
अभी हम आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, और एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 24, g है 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूँ टेंशन आया हमारे पास 125 न्यूटन और एक्सेलरेशन आया हमारे पास 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू प्रॉब्लम नंबर 2.7 यहाँ 3.7 सॉरी दिस इज़ नॉट 2, 3.7 यूनिट 3 डायनेमिक्स क्लास 9 फिजिक्स का एंड हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.3.8। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व कर लें प्रॉब्लम नंबर 3.8 और मैं रीड कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन कैन मोमेंटम बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है कि फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और मोमेंटम चेंज हो रहा है 22 न्यूटन सेकेंड्स। दिस इज़ द चेंज इन मोमेंटम। तो कितना टाइम लगेगा हमने ये फाइंड आउट करना है, इस फोर्स को, इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए इतना, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन डेटा के अंदर हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, सही है। वो हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड्स। उसके बाद फोर्स जो लग रहा है, जो चेंज कर रहा है इसको, वो है 20 न्यूटन। और टाइम कितना लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है इस फोर्स को इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। या डेल्टा टी कर लें आप। तो डेल्टा टी को फाइंड आउट करने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू टाइम, सही है। तो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड्स और फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो टाइम हमारे पास आता है 1.1 सेकेंड्स, जो कि आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3.8 का। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.9। डियर स्टूडेंट्स, अगेन प्रॉब्लम नंबर 3.9 मैंने लिखा नहीं है, बुक्स में आप देख लें, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसका मास है 5 kg और इसको हमने रखा हुआ है एक मार्बल फ्लोर के ऊपर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और उस मार्बल फ्लोर और वुड के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास 0.6। तो हमने फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन कितना होगा बिटवीन दिस वुडन ब्लॉक एंड मार्बल फ्लोर, सही है। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ मास ऑफ द ब्रिक, वो है हमारे पास 5 kg और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास 0.6, सही है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास, आपको पता होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आपको पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, या इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स कौन सा है कहा, तो वेट ऑफ द ब्रिक, सही है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और वेट की जगह में लिखता हूँ mg। तो ये जो फ्रिक्शन है डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे। इसके ऊपर एक और ब्रिक लिखेंगे, हालांकि एरिया वही है लेकिन नॉर्मल फोर्स बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि वो सरफेसेस कौन सी है, ठीक है। मार्बल और वुड और आइस, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे फ्रिक्शन। 0.6 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5 kg और g हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है हमारे पास 30 न्यूटन, जो कि आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3.9 का। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। रीड कर रहा हूँ, हाउ मच सेंट्रल फोर्स इज नीडेड
to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with speed of 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, गिवन डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास गिवन है 0.5 kg, वो मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.5 मीटर लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं बोलना है आपने बिफोर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर 10⁻², तो 2 डिजिट्स मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, सही है। तो 0.5 मीटर आ गया, ये 100 से डिवाइड करें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो स्पीड है वो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड आउट करना है सेंट्रल फोर्स कितना लगेगा, यानी कि यहाँ पे मास मूव कर विद स्पीड, उसका रेडियस है वो भी गिवन है, तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए, उसका जो स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन है उसको सर्कुलर बनाने के लिए, कंटिन्यूसली उसका मोशन को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, वो कितना होगा हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है हमारे पास, सेंट्रल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, m इज 0.5 kg, v² मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 0.5 कैंसिल आउट हो गए। fc इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 kg मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मीन्स 9 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर कैंसिल जाता है, हमारे पास आता है सेंट्रल फोर्स इज इक्वल टू 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम 9 न्यूटन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आया सेंट्रल फोर्स 9 न्यूटन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3.10। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स किए, अगर आप लोगों को समझ में आया है, आपको लगता है कि मैंने एक इजी तरीके से किया है, तो काइंडली ये जो वीडियोस हैं जो मैंने मेहनत की है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या कोई इशू है, तो आप कमेंट में मुझे बता दें, तो मैं आपको इस बात का जवाब कमेंट में दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।